IBC 24 हमेशा कोशिश करता है कि अपने दर्शकों को कुछ नया और इंटरेस्टिंग दिखा सके। इसी के चलते इस बार IBC 24 अपने दर्शकों के लिए लेकर आया है EV2 EVM। EV2 EVM सोच रहे होंगे कि अब क्या है, तो EV2 EVM हमारा वो कार्यक्रम है जिसके चलते हम घर बैठे आपको चुनाव की एक साफ सुथरी तस्वीर देते हैं। आप सोचेंगे साफ सुथरी कैसी, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। EV यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जिस पर मैं बैठी हूँ, और EVM यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जहाँ तक का सफर आपको तय करवाना है। तो EV से आज मैं आपको करवाऊंगी भोपाल की एक विधानसभा की सैर जिसका नाम है गोविंदपुरा। आज हम गोविंदपुरा विधानसभा की सैर करेंगे और वहां पर जनता का मूड देखेंगे कि इस बार जनता किसके साथ खड़ी है। नमस्कार, मैं हूं निहारिका शर्मा और आप देख रहे हैं IBC 24 का सबसे पसंदीदा कार्यक्रम EV2 EVM। आज हम लोग गोविंदपुरा की सैर करेंगे, वहां के प्रत्याशियों से भी बात करेंगे, साथ ही में जनता की नब्ज टटोलेंगे और जानेंगे कि इस बार जनता किसके साथ है और इस बार किसकी सरकार जनता बनाने वाली है। तो चलिए चलते हैं। EV2 EVM की सवारी करते हुए निकले हैं भोपाल की गोविंदपुरा विधानसभा में, जहां हम लोग जगह जगह जाकर लोगों की नब्ज टटोलेंगे, ये जानेंगे कि इस बार जनता किसके साथ खड़ी है। क्योंकि अब ज्यादा समय रह नहीं गया है, 17 नवंबर को चुनाव होने हैं, 3 दिसंबर को उनके परिणाम आने हैं। तो ऐसे में अगर अब हम देखें तो कुछ ही चुनिंदा दिन रह गए हैं जब जनता के बीच में जनप्रतिनिधि भी जा रहे हैं और जाकर अपने लिए वोट मांग रहे हैं। ऐसे में जनता क्या चाहती है, किसके साथ खड़ी है। गोविंदपुरा में अगर हम देखें तो काफी समय से गौर परिवार जो है वो काबिज है। ऐसे में कृष्णा गौर दूसरी बार यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। जनता उनके साथ है या फिर रविंद्र साहू के साथ, ये जानने के लिए हम लोग निकले हैं। तो चलिए चल के जानते हैं कि इस बार यहाँ पर किसकी सरकार। इस वक्त हम लोग भोपाल के गोविंदपुरा विधानसभा में घूम रहे हैं। जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि जनता क्या चाहती है, इस बार किसके साथ खड़ी है, किसको देख रही है अपने प्रत्याशी के रूप में और उसके बाद विधायक के रूप में किसको देखना चाहती है। ये सारी बातचीत करने के लिए हम लोग इनके बीच में आ चुके हैं। तो चलिए जनता से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या चाहते हैं यहाँ के लोग इस बार। दादा, आपसे पूछूंगी मैं, आप काफी यहाँ पर पुराने समय से रहते हुए नजर आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है यहाँ का विकास कार्य ठीक ढंग से हुआ है? हाँ बिल्कुल ठीक हुआ रहा, बिल्कुल सही हुआ है, बिल्कुल बीजेपी ने करा है। अच्छा, कृष्णा जी? हाँ कृष्णा जी नहीं आएंगे? अरे नहीं, कहीं नहीं लगा। चलिए, तो कृष्णा जी आएंगे ऐसा खुद ही कह रहे हैं। भैया, आप युवा हैं, ऐसे में युवाओं का नजरिया देखने का अलग होता है, चुनाव देखने का अलग होता है, भविष्य है आप लोग। तो आप ये बताइए, क्या लगता है इस बार विकास कार्य यहाँ पे ढंग से हुआ, युवाओं को सुविधाएं मिल रही है? हाँ मिल रही है ना, बढ़िया हुआ है, विकास हुआ है, युवाओं को सुविधाएं मिल रही है। परेशानियां हैं आप लोगों को? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो फिर क्या लगता है इस बार कौन? और इस बार तो बीजेपी आने चाहिए। बीजेपी? हाँ बिल्कुल। भैया, आपसे पूछेंगे, क्या लगता है आपको इस बार विकास कार्य किस ढंग से हुआ है इस जगह का? हाँ अच्छा हो रहा है, अच्छा है। अच्छा है। अच्छा। बदलाव चाहेंगे नहीं चाहेंगे? बदलाव तो हर आदमी चाहता है। तो मतलब बीजेपी या कांग्रेस? अभी बीजेपी है, बदलाव चाह के कांग्रेस लाएंगे? ये तो जनता के ऊपर है, कोई कुछ नहीं आप भी आपकी बात कर रहे हैं हम, तो आपको क्या लगता है? मेरे अकेले से थोड़ी कुछ होना। आपका क्या लगता है? हम तो आपका पूछ रहे हैं, आपको क्या लगता है इस बार कौन होना चाहिए? तो आने को तो अभी तो उम्मीद तो बीजेपी की लग रही है। तो आप बीजेपी के साथ खड़े हैं? हाँ। बिल्कुल। चलिए और लोगों से बात करते हैं यहाँ के, जानते हैं क्या कहती है जनता, क्योंकि जनता के हाथ में ही होता है सब कुछ। मतदान भी जनता करती है, अपना प्रत्याशी भी जनता चुनती है। कुछ उस दुकान पर भी लोग खड़े हुए दिख रहे हैं, उनसे भी बात करके जानते हैं क्या कहती है यहाँ के लोग। दादा, गोविंदपुरा में ही रहते हैं? पीपल्स हॉस्पिटल के पास है। अच्छा, आप उधर रहते हैं। बताइए, क्या लगता है आपको इस विधानसभा का विकास कार्य ठीक ढंग से हुआ? आप सामान ला रहे हैं, ऐसा लगता है आते जाते रहते हैं। हाँ अक्सर आता है। तो आपको लगता है यहाँ का विकास कार्य ठीक ढंग से हुआ है? हाँ बढ़िया हुआ है। अच्छा जी। तो फिर इस बार यहाँ बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। चलिए, दादा है यहाँ पर दुकान पे, उनसे भी पूछ लेते हैं उन्हें क्या लगता है इस बार कांग्रेस या बीजेपी। दादा, कितने समय से दुकान चला रहे हैं यहाँ पर आप? यहाँ 10-12 साल करीब हो गए। 10-12 साल हो गए। 10-12 साल में कितना विकास हुआ है यहाँ पे? हुआ कुछ हुआ है? रोड डल गए गाँव में। समस्याएं हैं कुछ? और भी समस्याएं हैं, पानी की समस्याएं, नाली की समस्याएं हैं। नालियाँ और नहीं बनी, रोड तो डलते आ रहे हैं, धीरे धीरे हो रहा है सब। अच्छा, चल रहा तो क्या लगता है इस बार कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी है। बीजेपी आएगी। हाँ, वही काम करेगी आप? वही काम करेगी और उसी कांग्रेस नहीं करेगी? वो मुश्किल है। कांग्रेस का मुश्किल है, बीजेपी आएगी, बीजेपी ही काम करेगी ऐसा कह रहे हैं। चलिए, एक आध दुकान और दिख रही है हमें, उनसे भी पूछ लेते हैं। दरअसल ये गाँव का एरिया यानी कि ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर ज्यादा लोग इस समय बाहर होते नहीं है, फिर भी कुछ लोग हमें मिल रहे हैं
रहे। भैया कितने सालों से दुकान चला रहे हैं आप? 4-5 सालों से। 4-5 साल हो गए। मतलब पिछला यहाँ पर चुनावी सत्र आपने देखा है? जी मैम, मैं तो नहीं था, मेरे फादर ने देखा है। अच्छा, तो अभी क्या लगता है इस बार यहाँ पर कांग्रेस या बीजेपी किसने विकास किया है? मैम बीजेपी ने किया अभी तक तो। किया है। अभी तो तक फिर इस बार कौन आएगा? अभी तो जहाँ तक देखा जाए मेरे हिसाब से तो बीजेपी ही आएगी। आप युवा हैं, ऐसे में युवाओं की सोच अलग होती है चुनाव को लेकर। क्या लगता है आपको किस नजरिए से युवा इस बार चुनाव देख रहे हैं? मैम इसमें तो क्योंकि हर जगह विकास हुए हैं, दिल्ली हो चाहे मुंबई हो, हर जगह मेट्रो बनने से प्रधानमंत्री के द्वारा एक अलग चीज़ के द्वारा लोग जुड़ रहे हैं उससे, और सारी चीज़ों के फ़ायदे मिल रहे, जैसे गैस सिलेंडर है और पेंशन योजना, ये सब वगैरह चल। तो मतलब परिवर्तन नहीं चाहिए, बीजेपी चाहिए? अभी तो अब जनता के ऊपर है, जनता के। बिल्कुल। चलिए दीदी, आपसे पूछूंगी मैं, क्या लगता है यहाँ पर विकास कार्य किस ढंग से हुआ है? ठीक हुआ। ठीक हुआ है। हाँ। खुश हैं बीजेपी से? खुश है खुश है। तो इस बार भी बीजेपी जी। या कांग्रेस को लाएंगे? बीजेपी। बीजेपी को लाएंगे। बिल्कुल। चलिए, बीजेपी को लेकर आएंगे कहा है उन्होंने, क्यों लेकर आएंगे वो भी बताया है। विकास कार्य हुआ है यहाँ पर, लोग खुश हैं उससे, ऐसा कहना है यहाँ की जनता का कि हम लोग हमेशा से ये चाहते हैं कि इस क्षेत्र का विकास कार्य हो। तो विकास कार्य कौन कर रहा है वो भी उन्होंने बताया, कितना हुआ है वो भी उन्होंने बताया। तो कहने का मतलब ये है कि जिस ढंग से विकास कार्य हो रहा है उसे देखकर लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर इस बार भी बीजेपी हो सकती है। लेकिन अब खैर आने वाले समय में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। 17 नवंबर आने वाली है, ऐसे में 17 नवंबर को इस बार जनता ईवीएम पर किसका बटन दबाती है ये देखने वाली बात है। फिलहाल मैं मेरी ईवी के पास जा रही हूँ ताकि हमारी यहाँ से सवारी जो है आगे बढ़ा सके और गोविंदपुरा की आपको सैर करवा सके। क्या लगता है भैया इस बार यहाँ पर विकास के नाम पर कार्य हुए हैं या नहीं हुए हैं? कार्य तो हुए हैं मैडम, लेकिन बहुत कार्य रुके हुए हैं। अच्छा, जैसे? हाँ, जैसे कुछ रोडें हमारे इधर की अंदर की बहुत ख़राब पड़ी हैं, नालियाँ नहीं हो पाई हैं, स्पेस हो रहे हैं, पूरे रोडों में पानी बह रहा, तो कुछ बहुत सारे काम रुके पड़े हुए हैं। अच्छा। जी। तो इस बार यहाँ बीजेपी या कांग्रेस? अब ये तो हम नहीं कह सकते हैं, क्यों? वो तो जनता तय करेगी किसको वो करना है। चलिए ठीक है, बिल्कुल जनता तय करेगी किसको करना है। कुछ लोग वहाँ भी दिख रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनका क्या कहना है। भैया गोविंदपुरा में आप आपकी दुकान चला रहे हैं, कितने सालों से चला रहे हैं? अभी 2 साल हुए। 2 साल हुआ। अच्छा, तो यहाँ पर विकास कार्य होता हुआ नजर आया है? अभी हाँ, झाड़ू वाड़ू सब कुछ लगता रहता है, रोड बनता रहता है। लगता है। तो फिर इस बार क्या लगता है यहाँ पे लोग परिवर्तन चाह रहे हैं या इसी पार्टी को चाह रहे हैं? जो हो जाए अपन तो उसमें आप किसके साथ खड़े हैं? दोनों के साथ हैं अपन। परिवर्तन चाहेंगे नहीं चाहेंगे? परिवर्तन चाहेंगे। तो कांग्रेस को चाहेंगे? चाहेंगे। बिल्कुल। चलिए, तो ऐसे जवाब निकलवाने पड़ते, लोग बताते नहीं है क्या चाहते हैं। भैया आप क्यों इधर, आप इधर खड़े हैं, क्या लगता है? विधानसभा सुनिए, पुराने विधानसभा से नहीं, पुरानी का बता दीजिए, क्या लगता है वहाँ कौन है? परिवर्तन तो होगा इस बार। कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस। कांग्रेस। दादा क्या लगता है आपको यहाँ का विकास कार्य किस ढंग से हुआ है? विकास कार्य कोई नहीं हुआ मैडम, यहाँ तो सब जुमलेबाजी है। अच्छा। यहाँ आधे काम होते आधे नहीं होते और भेदभाव किया जाता है लोगों के साथ। यहाँ ये एरिया है यहाँ काम नहीं करना है, वहाँ ये एरिया यहाँ काम करना है। अच्छा। और लगभग काम जो जितने सालों से ये गौर परिवार है यहाँ, कृष्णा गौर जी हैं, उसके पहले अपने बाबूलाल गौर जी थे, तो 40-45 सालों में तो आजकल बच्चा जवान हो जाता है। अगर इन्होंने काम कराया होता तो ये इसकी गोविंदपुरा विधानसभा की रूपरेखा बदल गई होती। तो इन्होंने कुल मिलाकर काम नहीं किया है और ये सरकारी वैसे झूठी सरकार है। अब उनकी क्या बात करें आप, सरकारी पूरी झूठी है। ये शिवराज सरकार तो पूरी घोटालेबाजी करती रहती है, लोगों को जुमले देना, ये देना, वो करना, हम ये देंगे, लाडली बहना देंगे, वोट को खरीद रही है। तो कुल मिला करके तो फिर क्या लगता है इस बार कांग्रेस? बिल्कुल देश प्रदेश में अपनी कांग्रेस की सरकार बनेगी, बीजेपी को कोई नहीं चाह रहा। अच्छा। और हर जगह से किसी न किसी तरह से पूरी पब्लिक सरस हो चुकी है इनसे। अच्छा। अब तो इस बार टोटल गोविंदपुरा बदलाव होने जा रहा है। आप देख रही होंगी, आप तो सर्वे में है, जो भी हैं आप हर जगह देख रही हैं। तो कुल मिलाकर के गोविंदपुरा तो चेंज होगा, पूरा प्रदेश भी चेंज होगा इस बार। बिल्कुल। चलिए, गोविंदपुरा तो चेंज होगा ही, पूरा प्रदेश भी चेंज होगा। तो
ये देखने वाली बात होगी कि प्रदेश सही में इस तरह से बदलाव लाता है या नहीं। ऑटो में भैया बैठे हुए दिख रहे हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। पूरा गोविंदपुरा देखते होंगे, छानते होंगे, भोपाल भी घूमते होंगे, तो ऐसे में बाकी क्षेत्रों की अपेक्षा गोविंदपुरा में कितना विकास हुआ? भैया आप से पूछेंगे, घूमते हैं आप, यहाँ पर देखते होंगे जगह जगह, आपको लगता है इस क्षेत्र का विकास कार्य हुआ है? जी जी हुआ है विकास का। लोग खुश हैं यहाँ की पार्टी से? हाँ। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे कर रही है, यहाँ पर भी वही हुआ है? नहीं विकास करती हुआ है विकास। तो क्या लगता है इस बार कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी, बिल्कुल। चलिए बीजेपी आएगी ऐसा कहना है। और यहाँ पे कुछ महिला भी हमें खड़ी हुई दिख रही हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं, क्योंकि महिलाओं का भी इस बार जो वोटिंग प्रतिशत है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में इनका क्या कहना है उनसे भी पूछ लेते हैं। दीदी आपसे पूछूंगी पहले मैं, आपको क्या लगता है इस क्षेत्र का विकास कार्य कैसा हुआ है? अच्छा नहीं होता। नहीं हुआ? परेशानियाँ हैं? हाँ है। क्या परेशानी? परेशानी उधर चल के देखो, हम लोग के इधर कितना गंदा पानी भरा हुआ है, नालियाँ सही नहीं है, कुछ भी सही नहीं है। हाँ, ऐसे में क्या लगता है इस बार कांग्रेस या बीजेपी? अब पता नहीं कौन जीता। अभी बीजेपी है, आपको बदलाव चाहिए? हाँ बदलाव तो चाहिए। कांग्रेस चाहिए? कांग्रेस आना चाहिए। कांग्रेस को चाहेंगे। भैया आपसे पूछती हूँ मैं, आपको लगता है यहाँ का विकास कार्य सही हुआ? नहीं, विकास सही होता है। सही हुआ है। अच्छा, वो अभी बोल रहे हैं कि विकास सही हुआ। देखो कितनी गंदगी पड़ी है, चल के अभी वो क्या है कि अभी होगा, धीरे धीरे होता है हर चीज। अच्छा, हाँ, ऐसा थोड़ी कि एकदम तो हो जाएगा, बजट के हिसाब से चलता काम। तो फिर इस बार कांग्रेस या बीजेपी? वो तो कृष्णा गौर जी आएंगी। कृष्णा गौर जी आएंगे, बिल्कुल। दादा आप यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं? बचपन से रह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है यहाँ पर इस बार किसकी सत्ता होगी? जिसने जो काम करेगा वो सरकार बनाएगा। सरकार अभी इतने समय से यहाँ पर बीजेपी ही काबिज है, आपको लगता है बीजेपी ने काम किया है? बहुत काम किया बीजेपी ने यहाँ पे, किया है? बहुत। तो फिर इस बार कांग्रेस या बीजेपी? अब ये तो जनता बताएगी। मेरे आप भी जनता में, आप किसके साथ खड़े हैं? मैं तो अपना जो जिसको देना होगा मैं दे दूंगा वोट। चलिए ठीक है, बिल्कुल। तो लोगों से हमने बात की, जाना कि उनका क्या कहना है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से विकास कार्य यहाँ पर हुए हैं उससे लोग खुश हैं या नहीं। तो हमने लोगों से बात की है यहाँ पर, जाना कि क्या कहना है यहाँ के लोगों का, जनता इस बार किसके साथ खड़ी है। पिपलिया पेंदे खां में थे हम, जो कि गोविंदपुरा विधानसभा में आती है, तो जनता का क्या कहना है, जनता किसके साथ खड़ी है, ईवीएम पर किसका बटन दबाने वाली है, ये जानने के लिए और आपको घर बैठे एक साफ सुथरी चुनाव की तस्वीर दिखाने के लिए आईबीसी निकला है ईवी टू ईवीएम पे। तो हमें ऐसा लगता है कि काफ़ी कुछ समझ आपको भी आ रहा होगा कि इस बार गोविंदपुरा की जनता क्या चाहती है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं ये देखने के लिए कि बाकी गोविंदपुरा में हाल किस प्रकार के। ईवी टू ईवीएम में आज हम निकले हैं सैर पर, जो कि गोविंदपुरा विधानसभा की है। ऐसे में हम लोग गोविंदपुरा विधानसभा की सैर कर रहे हैं, जनता की नब्ज से टोल रहे हैं और जनता से बात करके ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जनता किसके साथ। तो जब हमने जनता से बात की, जानने की कोशिश की, तो हम लोग उनसे बात करते करते पहुंच गए पिपलिया पेंदे खां में। यहाँ पर जनता ने कहा कि इस बार हम लोग बीजेपी को ही चाहते हैं, बदलाव नहीं चाहते हैं। तो कुछ लोग बदलाव के लिए कांग्रेस को चाहते हुए नजर आए। उनका कहना था कि यहाँ पर जिस ढंग से विकास होना चाहिए था उस ढंग से विकास नहीं हुआ। खैर ये तो जनता के हाथ में है कि ईवीएम पर जाकर किसका बटन दबाती है, लेकिन वहां तक की एक साफ और सुथरी तस्वीर देने के लिए आईबीसी 24 ईवी टू ईवीएम में निकला है। चलिए हम बाकी गोविंदपुरा की भी सैर आपको करवाते हैं। तो आज हमारी ईवी टू ईवीएम का सफर जो है वो गोविंदपुरा विधानसभा में कर रहे हैं और ऐसे में हमारे साथ अब आ चुकी है कृष्णा गौर, जो कि यहाँ की बीजेपी से प्रत्याशी हैं और इस बार फिर से मैदान संभालने के लिए तैयार है। दीदी आपका ईवी टू ईवीएम में स्वागत है। आपसे ही हम पूछेंगे कि पिछली बार आपने चुनाव लड़ा था, ऐसे में बहुमत के साथ आप जीते थे, इस बार आप फिर से चुनाव में उतरी हैं, कैसे आपके साथ आपकी पूरी जनता खड़ी है? गोविंदपुरा विधानसभा परिवार हमारा अपना परिवार है, हमेशा से हमको आशीर्वाद देता आया है और हमने भी गोविंदपुरा परिवार की सेवा में कभी कोई कसर नहीं रखी। यही कारण है कि इस क्षेत्र की जनता बार बार आशीर्वाद देती है। क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से हम हर लड़ाई को जीतते हैं, हर चुनौती का हम सामना करते हैं। इस लड़ाई को भी, इस युद्ध को भी हम बहुत बेहतर तरीके से लड़ रहे हैं। दीदी आप बाबूलाल गौर जी जो हैं उनकी पुत्र वधू हैं, ऐसे में वो खुद भी यहाँ से 10 बार चुनाव लड़े और 10 बार जीते हैं। ऐसे में आपको लगता है कि उनसे जो प्रेम लोगों को मिला था और जो जनता का प्रेम उनको मिला था, ठीक वैसा ही प्रेम आपके लिए भी लोगों के पास है? मेरे लिए वास्तव में ये चुनाव बहुत भावुक चुनाव है, इसलिए भी क्योंकि इस बार मेरे बाबूजी मेरे साथ नहीं हैं। लेकिन मुझे संतुष्टि इस बात की है कि मेरे बाबूजी इतना बड़ा परिवार मेरे लिए छोड़कर गए हैं कि इस परिवार का एक एक सदस्य अपनी बहन को बहुत प्यार करता है, बहुत विश्वास है इस परिवार के हर सदस्य का मुझ पर। और यही कारण है कि जो प्यार, जो स्नेह, जो विश्वास बाबूजी के प्रति था
वही प्यार, वही स्नेह, वही विश्वास मेरे प्रति भी है। दीदी, आपके खिलाफ जो खड़े हैं कांग्रेस से वो है रविंद्र साहू जी, पहली बार इस बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में आप उन्हें किस तरह से अपने खिलाफ देखती हैं, अपने सामने जो वो खड़े हैं प्रत्याशी के रूप में उन्हें देखती हैं? देखिए, कांग्रेस कभी भी प्रतिद्वंदी के रूप में चुनाव में भले ही हमारे सामने आई हो, लेकिन 5 साल तक वो क्षेत्र से हमेशा नदारद रहती है। और यही कारण है कि कांग्रेस का कभी इस विधानसभा में जड़ें जम ही नहीं पाई। इसलिए जो वर्तमान प्रत्याशी आए हैं उन्होंने 5 वर्षों तक जनता की सेवा नहीं की। सिर्फ इस चुनाव में इसलिए वो प्रत्याशी के रूप में उतर कर आए हैं ताकि लोग उनको पहचानने लगे। आने वाले 50 वर्षों तक भी ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बना रहे। इस बार जब आपको टिकट नहीं मिली थी तो आपके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया गया था कि इस बार इन्हें टिकट नहीं दी जाए, लेकिन आपको क्या लगता है कि वो जो विरोध है वो प्यार में कन्वर्ट होकर आपके साथ लोग कंधा से कंधा मिला? नहीं, वो विरोध भी मेरे गोविंदपुरा परिवार के कार्यकर्ताओं का या नेता का विरोध नहीं था, वो कांग्रेस द्वारा ही स्पॉन्सर्ड विरोध था ताकि मुझे टिकट ना मिले। कांग्रेस हमेशा से ये चाहती थी कि गोविंदपुरा से इनको टिकट नहीं मिलेगा तो हमारी राह आसान हो जाएगी। और आज जिस प्रकार से जन समर्थन, अपार जन समर्थन मुझे मिल रहा है, इससे वो सारी बातें साबित हो जाती हैं। तो ईवी टू ईवीएम के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ थी कृष्णा गौर जी, जो कि इस बार एक बार फिर से यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं हमारी ईवी को लेकर और हमारे साथ कृष्णा गौर जी को आगे लेकर, ताकि हम पूरी गोविंदपुरा जो विधानसभा है उसकी सैर आप लोगों को करा सकें। तो ईवी टू ईवीएम में हम लोग बात कर चुके हैं कृष्णा गौर जी से, जो कि बीजेपी की प्रत्याशी हैं और इस बार गोविंदपुरा से एक बार फिर से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। उसके बाद हम लोग पहुंच चुके हैं अब हमारी ईवी को लेकर रविंद्र साहू जी के पास, जिन्हें रविंद्र साहू झूमरवाला के नाम से भी जाना जाता है। अब ऐसे में इस बार कांग्रेस से इन्हें उतारा गया है, तो कांग्रेस ने इन पर भरोसा जताया है। सर, सबसे पहले तो ईवी टू ईवीएम में आपका स्वागत है। किस तरह से आप ये वाली जो सीट है जो बीजेपी के नाम रहती है उसे इस बार कांग्रेस की झोली में डालेंगे? कांग्रेस के शीर्ष नेता मध्य प्रदेश के मेरे ऊपर भरोसा जो जताया है उसके लिए सबसे पहले मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं। मुझ जैसे जमीनी कार्यकर्ता और छोटे से कार्यकर्ता पे भरोसा जताया है, उस जीतने की वजह भी यही रही। हम लोग ज़मीन पे रखे हैं, पिछले 4.5 साल से पूरे कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ गोविंदपुरा के जनता की लड़ाई लड़ रहे थे, चाहे कोरोना काल हो या और भी बहुत सारे मुद्दे थे। कोरोना काल में जब विधायिका जी घर पे आराम कर रहे थे और उस समय हम अपनी जान पे खेल के जनता की लड़ाई लड़ रहे थे। घर घर जाके जनता को राशन, खाना खुद मैं अपने हाथ से मेरी गाड़ी में खाने की पैकेट से रख के मैं बहुत सारे स्लम एरिया हैं जहाँ पर लोग बहुत परेशान थे, जिनकी नौकरी का 3-3.5 महीने लॉकडाउन रहा तो सबको खाने की बहुत दिक्कत आई। हलवाई संघ को हमने कम से कम 1000 राशन के पैकेट भी दिए और ऐसे बहुत सारी जगह हमने कार्य किया। उसी को लेके हम इस बार जनता के बीच में जा रहे हैं। जी बिल्कुल सर, जैसे कि आपने कहा कि आप हमेशा से जनता से जुड़े हुए हैं, ऐसे में हमने जब जनता से बात की तो उनका कहना था कोरोना काल में आपने जनता के लिए खूब कुछ किया है, तो ऐसे में जनता इस बार आप पर भरोसा जताए, उसके साथ आप क्या मुद्दे लेकर आए हैं ताकि जनता इस बार उन्हें नहीं आपको चुने? शिक्षा, बेरोजगारी, विकास जो नहीं हुआ है 43 साल में, और यहाँ पर जो गुंडागर्दी चल रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है और बलात्कार के भी बहुत सारे मामले गोविंदपुरा में भी पिछले 1-2 महीने में हुए हैं। इन सबको लेके हम जमीन पे लड़ाई लड़ रहे हैं जनता की। आप पहली बार उतरे हैं तो इतनी कठिन लड़ाई अगर आपके सामने है तो आप कैसे उसे लड़ते हुए नजर आएंगे? मेरा ये मानना है कोई भी चीज़ जीवन में कठिन नहीं होती। हम ये देख के चुनाव लड़ ही नहीं रहे कि सामने जो प्रत्याशी हैं पिछले 43 साल से जीत रहे हैं। हम ये देख के चुनाव लड़ रहे हैं कि जनता की मूलभूत सुविधाओं को हम कैसे, जनता का जो जितनी भी समस्याओं को लेकर कैसे हम लड़ाई लड़ सके और उनको भरोसा भी दिला रहे हैं। तो हम उनको समझा रहे हैं कि हम 43 साल से इस जगह पे नहीं हो पाए। जब तक आप जनप्रतिनिधि के रूप में हमें चुनेंगे नहीं तो हम आपके मूलभूत सुविधा, सड़क अपनी जेब से बनवा नहीं सकते, पानी हम अपनी जेब से ला नहीं सकते, ये सरकारी सुविधा तो हम सरकार की तरफ से दे सकते हैं। तो इसलिए हमने जनता से निवेदन भी, और जनता हमें भरोसा भी दिला रही है कि इस बार हम आपको जिताते हैं, आप हमें काम करके दिखाइएगा और हमारी मूलभूत सुविधाओं को हमें दिलाइएगा। बिल्कुल, तो हमारी ईवी टू ईवीएम के जो कार्यक्रम है इसमें इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस से रविंद्र साहू जी, जो कि इस बार पहली बार इस क्षेत्र से चुनाव लड़ने उतरे हैं। ऐसे में उन्होंने बताया कि क्या मुद्दों को लेकर वो उतरे हैं ताकि 43 सालों से जो भाजपा पर जनता ने भरोसा जताया है और भाजपा के कारण जनता को निराशा हाथ लगी है, जो कि इनके शब्द थे, तो अब इस बार कांग्रेस पर भरोसा जताए और ताकि कांग्रेस यहाँ का विकास कार्य कर सके और इस बार जनता को खुश करके यहाँ पर रख
रख सके। तो फिलहाल हम लोग हमारी ईवी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं ताकि पूरी गोविंदपुरा की आपको सैर करा सके और बता सके कि क्या हाल है और आगे किस तरह से यहाँ पर काम होता नजर आएगा। तो ईवीएम की सवारी करते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं शिवनगर और यहाँ पर हम यहाँ की जनता से बात करेंगे और जानेंगे इस क्षेत्र में विकास कार्य किस ढंग से हुआ है। जितने दावे बीजेपी करती आई है और जितने विकास कार्य बीजेपी गिनाती आई है, क्या वो इस जगह पर भी हुए हैं या फिर इस बार यहाँ पर जो जनता है वो परिवर्तन के मूड में है। तो यहाँ पर हमारे साथ जनता मौजूद है, इनसे ही बात करके जानते हैं क्या कहना है इनका। भैया आपसे शुरू करती हूँ मैं, क्या लगता है आपको इस क्षेत्र का विकास कार्य कितना हुआ है? इस साल से हमने 45 साल से यहाँ बीजेपी को जिताते हुए आ रहे हैं। विकास काम पे जीरो है, ना हमारे मोहल्ले की नाली साफ़ हो रहे हैं, ना हमारे रोडें बन रहे हैं। हम जिस तरह से ज़िंदगी जी रहे हैं, आए दिन यहाँ डेंगू होते रहते हैं, बच्चों बहुत परेशान होते हैं, सभी कुछ होते हैं। यहाँ तो आते हैं, बड़े लोगों का पार्टी है, हम लोगों पे ध्यान ही नहीं देते हैं। इसलिए हमें तो इस बार परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन चाहिए तो इस बार कांग्रेस चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल परिवर्तन चाहिए। रविंद्र साहू जी आएंगे? जी बिल्कुल। चलिए भैया आपसे पूछती हूँ मैं, क्या लगता है आपको किस ढंग से इस क्षेत्र का विकास कार्य हुआ है? विकास हुआ ही नहीं बिना। नहीं हुआ है? नहीं हुआ। क्यों, क्या समस्या है आपकी? अरे पूरे रोड तो खुद पड़े हैं, रोड नाली महंगाई। तो परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं। भैया आपसे पूछूंगा मैं, क्या लगता है यहाँ पर जितने वादे बीजेपी ने किए थे वो पूरे हुए हैं? बिल्कुल नहीं हुए। नहीं हुए। क्या समस्या है? बहुत सारी समस्या है। अभी नाली देखी सारी चौक पड़ी हुई है, मच्छर पल रहे हैं उनमें, बीमारी फैल रही है पूरी तरीके से। आप नीचे जाके देखिए, खुद सर्वे करिए आप, तो आपको खुद पता चल जाएगा। कोई रिपोर्टर आने को तैयार नहीं है आपको, क्योंकि इतनी गंदगी है, लोग बीमारी फैल रही हैं। जो बुजुर्ग दादा बैठे हैं परेशान होते रहते हैं, तो बीमार हो गए ये बेचारे। तो इस बार परिवर्तन चाहिए? बिल्कुल पूरा परिवर्तन चाहिए। भैया आप परिवर्तन चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। यहाँ पूरी स्ट्रीट लाइट नहीं चलती है, पानी की पूरी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे सही तरह, पूरे रोड खुदे हुए हैं, नर्मदा लाइन का पानी भी नहीं आता है। बोलते पानी आता है कुछ नहीं। वोट के लिए करते हैं सब कुछ। बिल्कुल। भैया आप क्या बोल रहे थे? मैडम यहाँ जहाँ आप खड़ी है, इसके करीबन 1 साल से तो नर्मदा लाइन चली नहीं है। अच्छा। पानी आते नहीं है, लोग बाग दूर से लेके आते हैं। रोड की कंडीशन पीछे नाली बहुत ख़राब है। जिस दिन से हमारे यहाँ के पार्षद साहब जीत के गए, आज तक आए नहीं। अच्छा। सफाई के नाम में कोई व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल ही। वो हमारे सामने मंदिर है, के हम परेशान रहते हैं, तब जाके वो सफाई होती है। नवरात्रि में सफाई नहीं हुई। अच्छा। कोई काम। फिर इस बार परिवर्तन चाहिए? इस बार परिवर्तन कांग्रेस। मैडम क्या है, यहाँ पे स्थानीय जो विधायक है उनने कोई काम नहीं कराया है। सिर्फ हिंदू मुसलमान का एक टॉपिक होता है, इसके अलावा कोई टॉपिक नहीं होता। बीजेपी जो नेता हैं वो सिर्फ इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं, वहाँ की कोई मुद्दे तो नहीं। इस बार परिवर्तन 100% परिवर्तन है। यहाँ तो परिवर्तन है, मध्य प्रदेश में भी परिवर्तन है। बिल्कुल। भैया आपको क्या लगता है यहाँ पर परिवर्तन होगा इस बार? होना चाहिए ना, बहुत परेशान हो चुके हैं लोग। इन लोगों की जो काम करने की प्रणालियाँ हैं, यहाँ साल भर से नर्मदा का जल नहीं आया, जिन लाइनों में जल नहीं आता, मगर बिल 20-20, 22-22 हजार के दे रहे हैं। क्या ये बात सही है? आप इससे सहमत हैं? सहमत है। बिल आ रहा है। बिल्कुल सहमत है। तो परिवर्तन चाहेंगे इस बार या परिवर्तन बदलाव तो होना ही चाहिए। बहुत हो गया, देख लिया इतने सालों तक कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिए इस बार तो सोच रहे कि लाइट के बिल भी 3000, 4000 बिल आ रहा है। लोगों के जरा से मकान है, उनका इतना बिल आ रहा है। झाड़ू लगती नहीं है, वो सब वो बीजेपी के पार्षदों के वो अपने लोगों को उनने काम पे लगा रखा है, तो वो काम सुनते ही नहीं है किसी की। यहाँ पर हम लोगों के साथ मौजूद थे, यहाँ की जनता के साथ मौजूद थे और यहाँ पर हमने जनता से जाना कि इनका क्या कहना था, क्या समस्याएं हैं यहाँ पर जनता की, क्योंकि जिस तरह से यहाँ का विकास कार्य हुआ है उससे ये निर्भर होगा, ये इसके ऊपर देखा जाएगा कि इस बार जनता किसके साथ खड़ी है। लेकिन जब जनता से बात किया तो जनता का ऐसा कहना है कि इस बार बदलाव होगा, क्योंकि यहाँ पर उतना विकास कार्य नहीं हुआ है। तो आज हम लोग EV to EVM में निकले थे गोविंदपुरा की सैर करने, जो कि भोपाल की एक विधानसभा है। ऐसे में वहां की जनता क्या चाहती है, किसके साथ खड़ी है और EVM पे जाकर किसकी बटन दबाने वाली है, ये सारी बातचीत हमने उनसे की, जाना कि इस बार जनता क्या कहती है, जनता का चुनावी मूड क्या है। साथ ही में दोनों प्रत्याशियों से भी हमने बातचीत की और जानने की कोशिश की कि इस बार क्या दावे, क्या वादे करते हुए वो लोग नजर आ रहे हैं। ऐसे में जब हम लोगों ने जनता से बात की तो कई लोग आज भी बीजेपी का हाथ पकड़ते हुए नजर आए, तो कई लोग इस बार परिवर्तन की ओर बढ़ते हुए यानी कि कांग्रेस की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए नजर आए। खैर ये तो समय बताएगा कि जनता यानी कि जो वोटर्स है वो ईवीएम पे जाकर किसका बटन दबाते हैं। फिलहाल मेरी गाड़ी आकर खड़ी हो चुकी है अपनी चार्जिंग पॉइंट पर, मैं चली मेरी गाड़ी को चार्ज करने के लिए। आप बने रहिए IBC 24 के साथ। कैमरा पर्सन दीपक पाटीदार के साथ मैं निहारिका शर्मा, IBC 24 भोपाल।